चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 2 करेंगे हम आज। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल जो जनरल क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। आपको ट्रायंगल का एरिया पता होगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यानी कि इसकी हाइट बढ़ा दूं, ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस क्या हो गया इसका BC, जिसके ऊपर हाइट बनी हुई है वो क्या है, बेस है, तो बेस हो गया BC। और ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको हाइट कह सकते हैं, एल्टीट्यूड कह सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग हाइट कह सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक तो फार्मूला आप कर लो ये याद, आपको पहले से भी इसका पता होगा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं और दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल। और ये है इसकी हाइट। अगर इसकी हाइट को h मानूं और ये साइड मैं पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड को a मानूं और दूसरी पैरेलल साइड को b मानूं, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपने किया था पिछली उसमें 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि a प्लस बी, 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू हाइट बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी कि h, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपने करने हैं और ये एक्सरसाइज आपकी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, ये हमको दिया हुआ है, गिवन फिगर दी हुई है, ठीक है। आप देखोगे PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड है इसकी, ठीक है। PQRS क्वाड्रिलेटरल हो गया और बीच में ये दोनों को मिला दिया ऐसे S और Q को, ये हो गया डायगोनल। और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है, अगर सीधा लिखें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2, ठीक है। 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। अब ये क्या है, देखो जैसे मान लो कोई हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। और ये ऐसे मान लो ABCD क्या था, क्वाड्रिलेटरल था और ये डायगोनल हमने मिला दिया। ये जो D है ये क्या है, डायगोनल की लेंथ है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है D से AC के ऊपर और B से BAC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। मान लो ये वाली लेंथ है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया D डायगोनल, क्या हो गया, डायगोनल जिस पे परपेंडिकुलर गिरे हैं दोनों, वो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और ये क्या हो गया, H1 हो गया और ये क्या हो गया, H2 हो गया। तो इस फार्मूले में रख देंगे हम 1/2 D इंटू H1 प्लस H2, यानी कि 1/2 D की वैल्यू क्या है, D क्या है 10 है, यहाँ पे ये AC कितना है 10 है और H1 प्लस H2 यानी कि 3 प्लस 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटू 10 इंटू 7, तो 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक तो ये तरीका सीधा फार्मूला करने का और दूसरा दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दो, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये भी ठीक है। 1/2 बेस कितना है 10 है, हाइट कितनी है 3 है, ये होगी पहली ट्रायंगल की, इसकी बात होगी इस वाली ट्रायंगल की, ठीक है, इस वाली ट्रायंगल की, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल बची है ये वाली, इसका भी 1/2, इसका भी बेस क्या है 10 है और हाइट कितनी है 4 है। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ऐसे करोगे तब भी वही आंसर आएगा। 2 5 जा 10 15 आ जाएगा ये, और 2 5 जा 10 ये आ जाएगा 20 और 15 क्या हो जाएगा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप जैसे मर्जी कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। देखो PQRS दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, ये H1 दिया हुआ है, ये H2 दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 1/2 D इंटू H1 प्लस H2, ठीक है।
डी क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल हमें कितना दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है 7, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 दिया हुआ है। H1 को हमने 4 मान लिया और H2 को हमने मान लिया 3। ये H1 है, ये H2 है, और ये सारा कितना है, ये इसको मान लेंगे हम D। ठीक है, ये D है। अब फॉर्मूले में रखना, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 1/2 D इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी की जगह 7 रखा, H1 कितना है 4 है, H2 कितना है 3 है, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 49/2, 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो सीधा हमने फार्मूले से कर दिया। अगर आप दो ट्रायंगल में डिवाइड करके करना चाहो तब भी कर सकते हैं। ट्रायंगल ऊपर कौन सी है, पी एस क्यू ले लो, और प्लस ले लो ये एस आर क्यू, दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को कर दो प्लस। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है 7 है, और हाइट कितनी है 4, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ऐसे इसको भी 1/2 बेस कितना है वही 7 है, मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 3 है। जब इन दोनों को सोल्व करोगे और प्लस करोगे तब भी आंसर वही आएगा, कितना 24.5। तो जैसे मर्जी कर लो, चाहे दो ट्रायंगल में डिवाइड करके कर लो, चाहे सीधा कर लो, इस फार्मूले से आंसर सेम रहेगा हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये भी इजी है। देखो ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये D दिया हुआ है, ये H1 दिया हुआ है, ये H2 दिया हुआ है। बिल्कुल इजी है, D लिखो, H1 लिखो, H2 लिखो, और फॉर्मूले में कर दो पुट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2। D उसी को लेंगे हम जिस पे दोनों परपेंडिकुलर ड्रा हुए हैं, जैसे कि AC क्या है यहाँ पे D है, इसी पे ही D मीन्स डायगोनल, इसी पे ही दोनों परपेंडिकुलर ड्रा हुए हैं। ठीक है, तो D आ गया 6 है, और H1 क्या है 3.5 है, और H2 क्या है 2 है, तो 1/2 इंटू 6 3.5, और 2 कितना हो जाएगा 5.5। अब इनके इसको कर देंगे हम सॉल्व, 2 3 जा 6, और 3 की मल्टीप्लाई 5.5 से करेंगे आ जाएगा 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रायंगल से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो ABC का एरिया निकालो और ADC का, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दो, वो भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। आप जैसे मर्जी कर लो, आंसर 16.5 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये भी बिल्कुल इजी है। देखो ये दे रखा है हमको, ये फिगर दे रखी है, इस फिगर का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, ऊपर है ACDE और नीचे है ABC। ठीक है, ये टोटल का निकालना है हमने, ABCDE, यानी कि ये क्या बन गया भाई, इसमें 4 से ज़्यादा साइड है तो इसको हम कह देंगे या कह दो एरिया ऑफ फिगर कह दो, एरिया ऑफ फिगर कह दो, या एरिया ऑफ पॉलीगॉन कह दो। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर जो गिवन फिगर है उसका एरिया हमने निकालना है। तो ऊपर तो क्या बन गया भाई, ऊपर देखोगे आप, ऊपर तो क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये नॉन पैरेलल है, और नीचे क्या बन गई, एक ट्रायंगल। यानी कि अगर पूरे टोटल का निकालना है हमने फिगर ABCDE, ये जो फिगर है इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले ट्रेपीजियम का एरिया में ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में A क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, आपने पिछली एक्सरसाइज में करा होगा, और H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू है 2। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाली में बेस कितना हो जाएगा, नीचे वाली ट्रायंगल का बेस हो जाएगा 12, जो ट्रायंगल है बेस हो जाएगा इसका 12, और हाइट है इसकी कितनी, इसकी हाइट है, ट्रायंगल की हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो होगा ट्रायंगल का, और ये होगा ट्रेपीजियम की। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता है 1/2 बेस 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दो, A की जगह A, B की जगह B, H की जगह H, बेस की जगह 12 और हाइट की जगह 4। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, 12 और 8 हो जाएगा 20 इंटू 2, और अब इसको कटिंग कर दो, 2 से होगा 2 कट, ये आ गया 20, और 2 2 जा 4, और 12 2 जा 24। ठीक है, अब 20 में 24 ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा
44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया इस फिगर का एरिया, क्योंकि इस फिगर में क्या था भाई, एक ट्रेपीजियम बन रहा था और एक ट्रायंगल, दोनों का हमने एरिया ऐड कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है, इसका एरिया हमने निकालना है। इसने क्या दिया हुआ है भाई, ऊपर एक ट्रेपीजियम है और नीचे एक ट्रायंगल है। ठीक है, ऊपर ट्रेपीजियम है और नीचे एक ट्रायंगल है। अब क्या क्या दिया हुआ है, ये 10 दे रखी है साइड, ये 6 दे रखी है। ये 10 है और इसके जो नीचे ट्रायंगल है उसका हाइट कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। और ये हमको गिवन दे रखी है 4। ठीक है, ये हमको गिवन कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर हमें गिवन दे रखी है इसकी हाइट। तो ट्रेपीजियम की ए दे रखा है हमने 10 सेंटीमीटर और बी दे रखा है 6 और हाइट दे रखी है ट्रेपीजियम की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो होगी ट्रेपीजियम की बात। और ट्रायंगल का बेस कितना दिया हुआ है, ट्रायंगल का बेस दे रखा है हमें 10। ये ट्रायंगल का बेस है, ये ट्रायंगल है, इसका बेस है 10 और हाइट दे रखी है ट्रायंगल की हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्रायंगल की बात होगी। ठीक है, अब एरिया ऑफ पॉलीगन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PRST प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का एरिया कर देंगे प्लस, सारी वैल्यू पुट करो, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। और इसका क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, बात एक ही है। ठीक है, 1/2 ये है 10 और ये है बी क्या है 6 और एच की वैल्यू है 4 और 1/2 10 बेस कितना है 10 है और एल्टीट्यूड कितना 5। अब कटिंग कर 10 प्लस 6 कितना हो जाए 16 हो गया। अब 2 2 जा 4 और 16 2 जा हो जाएगा 32, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, दोनों को करेंगे प्लस, आ गया 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी बिल्कुल इजी है। टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन है, इसकी इस फिगर में 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 साइड 2 साइड ऑक्टागन है। और रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड इक्वल, सारी साइड इसकी क्या है, इक्वल है, एज शोन इन फिगर 14 पॉइंट। ठीक है, ये फिगर दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड ऑक्टागन फिगर, इसका हमने एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसकी एक साइड इसने दे रखी है 5, इसका मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है साइड, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। कैसे पता लगा, क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, इसने हमें पहले से ही कह दिया था ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 11 और ये दे रखी है हाइट इसकी 4 और यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये 11 है तो ये भी क्या होएगा 11 ही होएगा और साइड दे रखी है और हाइट दे रखी है इसकी 4। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हमें पता लग गया 11 है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये 5 है तो सारी साइड इक्वल है, तो ये भी क्या होगी 5। ऑक्टागन की सारी साइड क्या, रेगुलर ऑक्टागन की सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेगुलर का मतलब सारी साइड क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो ये भी 5 आ गया और ये भी क्या आ गया 5 आ गया, ये भी 5 थी। ठीक है, सारी साइड क्या है 5 5 5। ठीक है, अब इसमें फिगर में देखो क्या चीजें बनी, ऊपर एक ट्राइपीजियम है, नीचे एक ट्राइपीजियम है और बीच में क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की साइड कितनी है 11 और 5, 11 लेंथ है और 5 क्या है ब्रेड्थ है। बस अगर आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। हमने क्या करना है, इस ऑक्टागन का एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। 2 ट्रेपीजियम है और एक रेक्टेंगल का एरिया हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय ऑक्टागन फिगर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH और एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCH और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GFED। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता है कि क्या होता है 1/2 A प्लस बी, और A क्या है यहाँ पे HC है और B क्या है AB है। ठीक है, A क्या है HC और ये क्या है, ये तो है A और ये क्या है B। ठीक है, इंटू H क्या है 4 यानी कि AX। ठीक है, AX
ये हो गया पहले ट्रेपीजियम का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, यानी कि GD मल्टीप्लाई DC। लेंथ क्या है GD है और ब्रेड्थ क्या है DC है, ये भी लिख दिया हमने। और तीसरा क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GFED। GFED इसका भी आप कर सकते हो, ठीक है। GD प्लस A 1/2 A प्लस B। A क्या है, ये है A और B क्या है FE, ठीक है, इंटू FY, यानी कि H क्या है FY है, ठीक है। ये A है, ये B है और ये H है, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमने पुट ही करनी है, कुछ नहीं है। A की वैल्यू 11 है, B की वैल्यू 5 है, AX की वैल्यू 4 है और GD कितना 11 और DC कितना है 5, 1/2, इसमें भी वैल्यू हमने सारी पुट कर दी, ठीक है। अब आ गया 2 2 जा 4 और 11, या चलो इसको सीधा कर लो, ठीक है। 11 और 5 क्या हो गया 16। अब 2 2 जा आ गया 4, ऐसे ही 11 5 जा 55 और इधर आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस 5 16 और 2 2 जा आ जाएगा 4, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 55 और 32, इन तीनों को करेंगे प्लस, हमारा आंसर आ गया 119 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फिगर समझ में आ गया आप आसानी से कर लोगे। 2 ट्रेपीजियम का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस करना है, हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल इजी है। देयर इज ए पेंटागोनल पार्क। पेंटागोनल का मतलब है, पेंटा का मतलब 5 इसकी साइड है। एक पार्क है AB BC CD DE और EA, इसकी 5 साइड्स हैं। नेहा एंड निधि डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज टू फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। 2 लड़कियां हैं, एक नेहा और एक निधि है, दोनों ने अलग अलग तरह से इसका एरिया निकाला है। हम चाहे एरिया जैसे मर्जी निकाल लो, जिस मर्जी तरीके से निकाल लो, आंसर तो हमारा सेम आएगा। तो निधि ने फिगर को ऐसे बांट के निकाला और नेहा ने ऐसे किया और निधि ने ऐसे किया, ठीक है। नेहा ने तो क्या किया, दोनों का क्या बना लिया, बीच में ऐसे लाइन खींच ली, यानी कि ये 2 क्या बन गए ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम ये बन गया, एक ट्रेपीजियम ये, ठीक है। और निधि ने कैसे किया, एक ट्रायंगल बना ली और नीचे क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर नेहा की फिगर लें, ये वाली फिगर लें, चलो पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये है 12, ये है 15, ये है 15, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आप कह सकते हो, ये वाली हाइट कितनी है, ये बिल्कुल सीधी हाइट कितनी है 28 दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि D पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हाइट कितनी दे रखी है 28। यानी कि जब D और नेहा ने ऐसे फिगर को बांटा तो DF कितना होगा, DF कितना होगा 28 मीटर ही होगा, क्योंकि ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 28 मीटर। तो DF जब नेहा ने इसको बांटा ऐसे तो कितना आएगा भाई 28 मीटर ही आएगी इसकी हाइट, ठीक है। अब ये वाली साइड दे रखी है 15, तो ये वाली 15 थी, ठीक है। और जब इसने इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये हाफ हाफ हो गया, तो ये पूरा टोटल था 12, यहाँ से लेके यहाँ तक था 12, तो ये रह जाएगा 6 और ये भी रह जाएगा 6, ये हो गया 6 6, ठीक है। AF हो गया 6 और FB भी हो गया 6 मीटर, ठीक है। ये थी नेहा की फिगर। अब हम कर सकते हैं, एक ट्रेपीजियम ये बन गया, एक ट्रेपीजियम ये बन गया। एक ट्रेपीजियम बना क्या हमारे पास बन गया ट्रेपीजियम AFDE और दूसरा ट्रेपीजियम क्या बना FBCD। अब कर लो इसको आसानी से, ठीक है। एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFDE और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FBCD, दोनों का क्या करना है हमने, बस क्या करना है एरिया प्लस करना है। हमको A पता है और B पता है और H पता है, तीनों चीज़ पता है। 28 1/2 A प्लस B इंटू H और ऐसे ही 1/2 A प्लस B इंटू H, ठीक है। A की वैल्यू 28 है, B की वैल्यू 15 है और H कितना है 6। ऐसे ही 1/2 A की वैल्यू 28 है और BC कितना है 15 है और FB कितना है 6, ठीक है। दोनों ट्रेपीजियम सेम थे, सेम वैल्यू थी दोनों की, H की, A की और B की, ठीक है। तो 28 और 15 कितना होता है 43 इंटू 6, ऐसे ही 28 और 15 कितना 43। अब 2 3 जा 6, यानी कि 43 3 जा कितना हो गया 129 और
और 2 3 जा 6, 43 को 3 से करेंगे 129, दोनों को ऐड करेंगे 258 स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस जो ये फिगर थी जो इसका एरिया आ गया। ठीक है, कैसे किसने निकाला है, ये नेहा ने निकाला है, इस तरीके से निकाला है। अब बात आई निधि की। ठीक है, अब निधि ने बनाई फिगर ऐसे, इसका भी देख लेते हैं। इसने एक ट्रायंगल बना ली ऊपर और नीचे एक इसने ऐसे कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, देखो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, पूरी टोटल हाइट कितनी थी, आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितनी थी 28। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी 15, तो ये कितनी है साइड गिवन थी हमारी, साइड कितनी थी ये 15। ठीक है, अब ऊपर कितना बचा, क्योंकि ये पूरा 28 था, यहाँ से लेके यहाँ तक था 28। ठीक है, अब 28 में से अगर 15 को माइनस कर दूँ मैं, 28 में से अगर 15 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 13। तो ये वाली साइड कितनी आ गई, यहाँ से लेके जी से लेके ई से लेके जी तक कितनी बची 13 बची, क्योंकि पूरी टोटल कितनी थी 28 थी। 28 में से हमने 15 को कर दिया माइनस, ये आ गई ट्रायंगल की हाइट। ठीक है, अब इसको कर लेंगे, नीचे क्या है, ये वाली साइड कितनी थी 12 और ये थी 15, तो ये तो हो गया रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और ये वाली साइड अगर ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, ट्रायंगल की साइड 12 होगी, ये बेस है, और हाइट कितनी होगी 13। बिल्कुल आसान है, कर लेंगे हम। निधि की फिगर, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना है, बेस कितना है 12 है, हाइट कितनी है 13, बेस 12 है, हाइट 13 है। और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 12 या 12 मल्टीप्लाई 15, जैसे मर्जी कह लो। ठीक है, अब 2 6 जा 12 और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आएगा, और 12 और 15 की मल्टीप्लाई होगी 180 आएगा, दोनों को कर देंगे प्लस, हमारे पास आ जाएगा 258 स्क्वायर मीटर। ये क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, पेंटागोनल पार्क का। देखो इसका भी आंसर 258 आया था और इसका भी, क्योंकि दोनों का आंसर, क्योंकि एरिया तो उतना ही था, दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको निकाला था। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।